नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल राजनीति। आखिर अमेरिका का गोल क्या है? वह चाहता क्या है? जो भी चाहता हो, लेकिन यह तो तय है कि वह ईरान के साथ भिड़ंत को खत्म करने के लिए तड़प रहा है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से इनकार के बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद शांति वार्ता के आगे बढ़ने की उम्मीद में वाशिंगटन से रवाना हो गए हैं। और जो कमाल की बात यह है कि कि अमेरिका सरकार ने इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि बीबीसी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में कहा था कि वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको याद दिला दें कि वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने 11 अप्रैल को भी ईरान से बातचीत में अमेरिका की डेलीगेशन का नेतृत्व किया था। बातचीत करीब 21 घंटे चली थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर तीखे मतभेद हैं। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत हो गई या नहीं, इससे लेकर सस्पेंस बना है, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक बड़े ने चीन से होर्मुज की तरफ आ रहे ईरानी जहाज टुस्का को कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी विध्वंसक यूएसएस स्प्रूअंस से ईरानी जहाज के क्रू को धमकाया गया। अमेरिका का कहना है कि ईरानी जहाज टुस्का अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर एफीबीएस असाल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली से अमेरिकी मरीन को ईरानी जहाज पर कब्जे के लिए ले जाता हुआ दिखाया गया है। ईरानी पोत पर कब्जे की घटना ने ईरान को खफा कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाज पर हमले का बदला जरूर लेगा। ईरान की सेना अमेरिकी कार्रवाई के जवाब के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उस जहाज पर क्रू मेंबर्स के साथ कुछ उनके परिजन मौजूद थे, इसलिए ईरान ने तुरंत जवाब देना बेहतर नहीं समझा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही जहाज पर मौजूद परिवार और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, ईरान की सेना अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। इस घटना के बाद ईरान ने सीजफायर में बातचीत से पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कोशिश यह है कि कम से कम एक अस्थायी समझौता साइन हो जाए, जिससे कि 60 दिनों का सीजफायर आगे बढ़ सके। चीन ने ईरानी झंडे वाले जहाज को रोके जाने पर चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुजिया याकून ने कहा कि होर्मुज की स्थिति बहुत नाजुक बनी है और सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने से बचना चाहिए। जबकि जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए तो चल पड़े हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक तय नहीं किया कि वह हिस्सा लेगा या नहीं। ट्रंप ने बताया कि इस टीम में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 21 अप्रैल की सुबह यह बातचीत प्रस्तावित है। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। रेड जोन इलाके में कड़ी तैयारियां की गई हैं। सरकारी अधिकारियों को घर से काम करने को कहा गया है और बड़े होटल्स जैसे सेरेना और मैरियट को खाली करा दिया गया है। ईरान भी अब युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि देश में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। कतर के एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के सामने या तो युद्ध का रास्ता है या बातचीत का। देखना होगा कि यह बातचीत कब होती है और कहां तक पहुंचती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।